अधुना इदानीं विषयः वर्तते देवालयोक्तवास्तु पुरुषलक्षणं द्वारविभागस्य चतुष्षष्टिपदं कार्यं देवतायनं सदा द्वारं च मध्यमं तस्मिन् संनिक्षस्तं प्रशस्यते। यहाँ पर शिखी से लेकर अदिति से होती हुई पर्जन्य जयंत आदि से तथा अंततः रोग पापक्षम और मृगपिता, इस तरह से चतुष्षष्टि पदों में वास्तु पुरुष का किस तरह से स्थान होता है उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। और कहा गया है देवालय 64 पद पर बनाना चाहिए। उसकी सभी दिशाओं के मध्य भाग में द्वार निर्माण शुभ होता है। 64 पद का विधान निम्न प्रकार से है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण 9-9 रेखा खींची। इस प्रकार 64 कोष्ठक बनेंगे। इनमें बीच के 4 कोष्ठकों के अंत में चारों कोष्ठक तक 4 तिरछी रेखाएं खींची। इसके बीच में 4 पद ब्रह्मा और बाह्य कोण में 8 देवता। मुख्यतः 8 देवताओं के नाम: पहला आप, दूसरा आपवत्स, तीसरा सविता, चौथा सवित्र, पांचवा इंद्र, छठा जयंत, सातवां राजक्षमा और आठवां रुद्र। यह का अर्धपद होता है। इसके बाद भी शिखी, अंतरिक्ष, अनिल, पितृ, पाप, यक्षमा, रोग, अदिति, ये अर्धपद हैं। इनके आगे पर्जन्य, भृष, भृंगराज, दौवारिक, शोष, नाग, अदिति, भृंश, ये 8 सार्ध पदिक हैं, मतलब 1.5 पदिक होते हैं। इनसे अवशिष्ट जो देवता हैं वे 2 पदिक होते हैं, यथा जयंत, इंद्र, सूर्य, सत्य, भृष, वितत, बृहच्छत, यम, गंधर्व, कुसुमधन, अंबुपति, असुर, मुख्य, भल्लाट, सोम, भुजग, अर्यम, विवस्वान, मित्र, पृथ्वीधर। अन्य आचार्यों ने इन्हीं को वास्तु नर भी कहा है। देवालय विधान की चर्चा करते हुए शास्त्रकार ने कहा है जो विस्तारो भवेद्यस्य द्विगुणा तत्समुन्नति उक्षायात जस्तृतीयांशास्तेन तुल्या कटिः स्मृता विस्तारार्थ भवेद् गर्भो भित्तयोन्या समन्ततः गर्भपादेन विस्तीर्णं द्वारं दुगुणमुच्चितम् उच्छायात पदविस्तारणं शाखा तदत् उदुम्बरः विस्तारपाद प्रतिमं बाहुल्यं शाखयो स्मृतम् द्विपंच सप्तवर्भिः नवभिः शाखाभिस्ततः प्रशस्यते अधः शाखा चतुर्भागी प्रतिहारो निवेशयेत् शेषं मंगल विहगैः श्रीवृक्षैः स्वस्तिकैर्घटैः मिथुनैः पत्रवल्लीभिः प्रथमैश्चोपशोभयेत् द्वारबाणाष्टभागोना प्रतिमा शात सपिंडका दो भागो प्रतिमा यत्र तृतीयांशाश्च पिंडिका। देवालय का जो विस्तार है उससे दुगनी उसकी ऊंचाई होती है। जैसे देवालय के मध्य का विस्तार 32 हाथ है तो उसकी ऊंचाई 64 हाथ की होगी। ऊंचाई का तीसरा भाग 21 हाथ 8 अंगुल उसका कटि प्रदेश होगा। देवालय के विस्तार का आधा 16 हाथ गर्भ होगा। गर्भ के चारों ओर दीवार होती है। इसमें 1 हाथ भूमि परिक्रमा के लिए रखकर शेष 3 हाथ में दीवार बनाए। गर्भ के विस्तार 16 हाथ, बाण का चतुर्थांश अर्थात 4 हाथ का द्वार बनाना चाहिए। द्वार की ऊंचाई 8 हाथ रखें। द्वार की ऊंचाई का चतुर्थांश अर्थात 8 का चतुर्थांश बराबर 2 हाथ शाखा विस्तार होगा। उसी तरह उदुम्बर शाखा के ऊपर नीचे रखने वाला काष्ठ भी रखना चाहिए। शाखा का जो विस्तार है उसकी चतुर्थांश शाखाओं की मोटाई होनी चाहिए। वह द्वार 3, 5, 7, 9 शाखाओं से युक्त हो तो उत्तम माना जाता है। शाखा विस्तार यदि 3 से पूरा ना हो तो 5 से पूरा करे। यदि 5 से पूरा ना हो तो 7 से अथवा 9 से भी उसे पूरा किया जाता है। शाखा के नीचे का जो भाग है उसके चतुर्थांश में प्रतिहारों अर्थात दंडी, दंड आदि को रखना चाहिए।
शेष 3 भागों में हंस आदि मांगलिक पक्षी, श्री वृक्ष, वास्तु पुरुष, 2 स्वास्तिक घट रखें। लता पत्र आदि के से द्वार की शोभा करनी चाहिए। द्वार की ऊंचाई का जो अष्टमांश हो उसको द्वार की ऊंचाई में घटाकर सपिंड की प्रतिमा बनाएं। उसमें भी 2 भाग प्रतिमा और 1 भाग पिंडिका होती है। जैसे मेरू द्वार की ऊंचाई 8 हाथ है, उसका अष्टमांश 1 हाथ हुआ, इसको 8 में से घटाने पर 7 हुआ। इसमें 2 भाग अर्थात 4 हाथ 16 अंगुल प्रतिमा का प्रमाण और उसी का तीसरा 2 हाथ 8 अंगुल पिंडी का प्रमाण करें। इसी प्रकार सभी प्रासादों के निर्माण का विधान करना चाहिए। देवतालयोक्त वास्तु पुरुष लक्षणम द्वार विभागस्य चतुष्षष्टि पदम कार्यम देवतायतनम सदा द्वारम च मध्यमम तस्मिन् दिकस्थम प्रशस्यते। यथा गृहकर्मणि एकाशी पद वास्तु पूजनम करणीयम् तथा सर्वदा देवानां मंदिर निर्माणे चतुष्षष्टि पाद वास्तु पूजनम कार्यम्। तस्मिन् मंदिर निर्माणे सर्वदिक्षु भित्तिषु मध्ये प्रवेश द्वाराणि कार्याणि इति कथ्यन्ते। अर्थात मंदिरस्य चतुर्षु दिक्षु प्रवेश द्वाराणि भवेयुः। देवालय विधानम् यस्य देवालयस्य यद् अभीष्टं विस्तार प्रमाणं भवेत् तद् विस्तार प्रमाणस्य द्विगुणितमानं तस्य मन्दिरस्योच्छ्रितं भवेत्। एवंच देवालयस्योच्छ्रिते यत् प्रथम तृतीयांशमानं भवेत् तद् तृतीयांश तुल्या मंदिरस्य कटी स्यादिति ज्ञातव्या। देवालयस्य विस्तार प्रमाणस्य अर्धमानं गर्भगृहं भवेत्। ततः गर्भगृहं परितः अन्याः भित्तयः अर्थात गर्भगृहस्य चतुःपार्श्वे परिक्रमण स्थानानि स्युः। गर्भगृहस्य विस्तारस्य चतुर्थांशमितं मानेन गर्भगृहद्वारस्य विस्तारमानं भवेत्। द्वार विस्तारस्य द्विगुणं द्वारोच्छ्रितिः कार्या। उदाहरणं यथा गर्भगृहद्वारस्य विस्तारमानं हस्तचतुष्टयम् एव तस्योच्छ्रितिमानम् 8 हस्तात्मकं भवेत्। गर्भगृहं 16 हस्तात्मकं भवेत्। 32 हस्तात्मकं देवालयस्य विस्तारं भवेत्। 64 हस्तात्मकं मंदिरस्योच्छ्रितिः स्यात्। तस्योच्छ्रितिः तृतीयांश 21 हस्ता 8 अंगुलानि 21 हस्ता 1 8 अंगुलानि मंदिरस्य कटिः प्रदेशः स्यात्। द्वारोच्छायस्य चतुर्थांश प्रमाणं शाखायाः विस्तारमानं स्यात्। शाखायाः उपरि अधस्थले च प्रयुक्तं काष्ठम् उदुम्बरस्य विस्तारमानं ज्ञेयम्। शाखा विस्तारस्य चतुर्थांश तुल्यं शाखयोः घनत्वं मोटाई इति ज्ञानं भवेत्। 3-5-7 विषम शाखाभिः युक्तं द्वारं प्रशस्यते। द्वारस्य अधः शाखायाः चतुर्थांशमाने प्रतिहारे मूर्तेः निर्माणं स्यात्। द्वारस्य शेषभागेषु माङ्गल्यसूचकानां हंसादिपक्षीणां चित्रणं कार्यं तथा माङ्गलिकवृक्षैः यथा कल्पतरु आम्रादिवृक्षैः चित्रैः द्वारस्य सज्जा कार्या। तत्र स्वस्तिकचिह्नं कुम्भचित्रमपि तत्र कार्यम्। एवंच जुगल नरनार्योः चित्रैः द्वारं शोभयेत्। अपि च द्वारशाखां पत्रलतादिभिः प्रमथादिरुद्रगणानां चित्रैः सुशोभयेत्। द्वारस्योच्छ्रितिमानतः तदष्टमांश न्यूनीकरणेन जनमानं प्राप्यते। तत्प्रमाणकं देव स्थापनस्य पीठिकाः सहितं देव प्रतिमा कार्या। तत्र 2 भागौ प्रतिमा तृतीयांशश्च पिंडिका भवेदिति भावः। अग्रिमः विषयः वर्तते प्रासाद नामानि। इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे।
तब तक के लिए शुभम हुआ। धन्यवाद। पुनः मिला हमें अग्रिमी पाठ्यांश।